हेलो माय लवलीज, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ सारा, जैसे कि आप सब जानते हैं, और मेरा चैनल नेम है एक्सप्लोर जर्मनी विद सारा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड मैं आज की वीडियो में बताऊंगी हाउ एंड वेयर यू कैन गेट द अकोमोडेशन इन जर्मनी एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और थोड़ा बहुत स्टूडेंट टिकट के बारे में। तो चलो चलते हैं। तो अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए इन जर्मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आप यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में अप्लाई करते हो, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन रेदर देन कि आप अगर किसी को नहीं जानते हो तो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपको डॉर्म्स मिल जाए तो वो बेटर होता है। बेनिफिट ये होता है यूनिवर्सिटी डॉर्म्स का कि आप अपनी स्टडीज से बिल्कुल स्टिक रहते हो। आप कहीं पे भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं पाओगे, बिकॉज स्टूडेंट डॉर्म्स जो हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं और आपको सारी आप क्लासेस ले सकते हो टाइम टू टाइम। कहीं आने जाने में, ट्रैवल में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये आपको इन बिटवीन आई थिंक 350 टू 400 यूरोज़ के करीब आपको स्टूडेंट डॉर्म मिल जाता है। और इसके लिए भी आपको आई थिंक 3 to 4 मंथ्स पहले अप्लाई करना होता है। आपको ईमेल, यहाँ पे गाइज ईमेल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हम अपनी कंट्री में होते हैं, हम कॉल करके पूछ लेते हैं, हम ऑफिस में चले जाते हैं। बट अगर आपको यूनिवर्सिटी का कुछ काम करवाना है, आप ऑफिस में जाओगे, वो आपको बोलेंगे कि यू शुड सेंड एन ईमेल टू अस। तो आप सबसे पहले काम ये करो कि ईमेल सेंड कर दो कि यू नीड अ स्टूडेंट डॉर्म, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये आपको 350 टू 400 यूरोज़ में पड़ता है। आपका सिंगल रूम होता है विद अटैच्ड किचन एंड वॉशरूम। तो ये एक साइड अगर देखा जाए तो बहुत बेनिफिशियल है, स्टडीज से साथ रहोगे। बट अगर आप दूसरी साइड देखो तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर टाउन्स में होती हैं। वो टाउन्स बहुत छोटे होते हैं एंड देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ जॉब्स देयर। आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं इतनी जल्दी, किसी को मिल जाती हैं। और कभी ज़्यादा जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ जो मैंने पूछा है, तो स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाती है इतनी जल्दी। तो वो क्या करते हैं, और हमने भी क्या किया कि हम सिटीज़ प्रेफर करते हैं, हम सिटीज़ में जाते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आप नई कंट्री में आए हो तो आपको अपना खर्चा सब कुछ खुद करना है। तो हम पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जो हमें सिटीज़ में ही मिलती हैं, और सिटीज़ में बेटर ऑप्शंस होते हैं जॉब्स के। जो हमें अमाउंट जो है, हमारी पे रेट है, वो भी अच्छी मिल जाती है। साथ में हमारा क्या होता है, अगर हमारी स्टडीज़, हम हर रोज़ तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अगर हम 3 डेज़ भी जा रहे हैं और पार्ट टाइम यहाँ पे आपको वीक में 2 और 3 डेज़ देने होते हैं, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हम सिटीज़ में रहें और सिटीज़ में रह के जॉब करें, प्लस अपना स्टडीज़ में भी कंसंट्रेट रहता है। तो ये आप पे डिसाइड आपको करना है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्म्स में रहना है या फिर आपको अलग सिटीज़ में आके अकोमोडेशन लेनी है। ये क्वेश्चन होगा कि हम सिटीज़ में रह तो लें, बट यहाँ का अकोमोडेशन का प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी मैंने बताया जैसे कि डॉर्म्स जो है 350 टू 400 में आपको अपना सिंगल रूम मिल जाता है, प्राइवेट रूम मिल जाता है। तो ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है कैसी सिटीज़ हैं, कैसी सिटीज़ में हम रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यूरनबर्ग में रह रही हूँ, तो न्यूरनबर्ग में हमें 400 में अपना प्राइवेट रूम मिल जाता है, जिसमें हमें किचन किचन आई थिंक हमें शेयरिंग में मिलता है विद अदर पर्सन, कि उसका भी प्राइवेट रूम होगा, हमारा भी प्राइवेट रूम होगा, तो हम किचन शेयर करेंगे प्लस वॉशरूम शेयर करेंगे, कुछ ऐसा होता है। या फिर आपको अपना प्राइवेट भी मिल सकता है, सब कुछ अपना प्राइवेट रूम भी मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको शेयरिंग में अपार्टमेंट मिल जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे अकेले हैं तो हमारे साथ हमें कोई मिल जाता है, या हमारी यूनिवर्सिटी का हो तो और ही अच्छी बात है। तो हम शेयरिंग में रह लेते हैं, तो वो भी अच्छा एक, तो शेयरिंग में रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। शेयरिंग में आपको अपार्टमेंट आई थिंक 350 यूरोज पड़ता है कोल्ड रेंट, एंड वार्म रेंट आपका थोड़ा बढ़ जाता है 30 या 40 यूरोज। कोल्ड रेंट और वार्म रेंट में ये फ़र्क है कि कोल्ड रेंट जो है गर्मियों में चलता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ विंटर्स में होती है। यहाँ पे जो हीटर्स ऑन होते हैं वो यूज़ होते हैं पूरे टाइम, तो वो विंटर्स में होते हैं, तो रेंट थोड़ा बढ़ जाता है वार्म रेंट। और कोल्ड रेंट इट इज़ एक्सक्लूडेड द इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं हीटर्स के लिए, वो नहीं होती है। और आपको क्या होता है कि अगर आपको अकोमोडेशन न्यूरनबर्ग में चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम प्रोवाइडिंग माई ईमेल एड्रेस बिलो, एंड
अगर बट प्लीज़ गाइज ये जेन्युइनली बिकॉज हमारा भी इसमें टाइम लगेगा, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर आपको अकोमोडेशन न्यूरनबर्ग में चाहिए और आप स्टूडेंट हैं तो आई विल हेल्प यू विद दिस। और आप मुझे ईमेल पे अपनी कंडीशन बताइए, अपनी यूनिवर्सिटी बताइए आपको कहाँ पे अकोमोडेशन न्यूरनबर्ग में चाहिए, तो मैं आपको वो दिलवा सकती हूँ। अब हम आते हैं कि आप इसके अलावा अगर किसी और सिटी में जा रहे हैं, आपको खुद ढूंढना है, तो आपको क्या करना है। मैं आपको नीचे वेबसाइट बताऊंगी जैसे वेगे गेसूट और इमोवेल्ट करके, उनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे बता रही हूँ। आप वहाँ पे जाइए, अप्लाई करिए। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या काम नहीं करना है अप्लाई करते वक्त। तो आपको क्या नहीं करना है अप्लाई करते वक्त, जो मैं आपको नीचे ये वेबसाइट्स बता रही हूँ। आपको अगर किसी ऑनर का आगे से मैसेज आता है, ईमेल आता है, तो वो आपसे अगर एडवांस मांगेंगे तो डोंट गिव योर एडवांस वाइल यू आर सिटिंग इन योर होम कंट्री। ये ज़्यादातर स्कैम होते हैं और कोई भी जर्मनी में ऐसा नहीं करता है कि आपसे एडवांस लेगा, आप अपनी होम कंट्री में बैठे और आपसे एडवांस ले लेगा कि हमें पहले एडवांस चाहिए तभी हम बुक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हो कि आपके कोई फ्रेंड हो या आपके कोई नॉन में हो, वो आपकी जगह पर जाके उस अपार्टमेंट को देख लें एक बार। तो ये और बेहतर हो जाता है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि वो कैसा अपार्टमेंट है, कैसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और सिटी रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट लेंगे, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपको बीच में आके कोई एजेंट या कुछ बोलता है कि सिटी रजिस्ट्रेशन के या कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनका काम है, ये ऑनर को करके देना होता है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत जाइएगा। और आपको क्या करना होता है कि अगर आपको कोई घर पसंद आया है इन ऐप्स पे, इन वेबसाइट्स पे, तो आपको अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के उन्हें भेजनी होती है कि आपका नाम क्या है, आप क्या करने आ रहे हो जर्मनी में, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आप कितना अर्न करते हो, या आपके पर मंथ कितने एक्सपेंसेस होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको उनको पूरी डिटेल बतानी होती है। और जो आगे की इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछते हैं तो आपको उनको बतानी होती है। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप उनसे घर का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं तो ट्राई कि आप अपना फ्री कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए। फ्री कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताती हूँ कि क्या होता है। बाय चांस आपको रहने के बाद पता लगे कि ये आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा दूर है या आपको कुछ अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है आपके लिए कि आप फ्री कॉन्ट्रैक्ट को कहीं भी एंड कर सकते हो। अगर आपको 1 मंथ रहने के बाद वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप पहले ही उनको नोट लिख के या ईमेल लिख के बोल सकते हो कि मुझे ये घर खाली करना है। तो वो क्या करते हैं, आपकी प्लेस पे किसी और के आने तक 1 मंथ का ये काम होता है। 1 या 2 मंथ्स में आप कहीं और चले जाओगे और आपकी जगह पर कोई और आके रहने लग जाएगा। और आप अपना डिपॉजिट लेना भी मत भूलिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि वो चीज़ें नहीं करनी है। तो हाँ, अब चलते हैं दूसरी चीज़ पर।